जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुनने वाली संगत का बहुत बहुत स्वागत और उन सबको नमस्ते। विक्रम अंकल आपका, कुणाल अंकल आपका और पूरी मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्राना मुझे फिर से एक बार ये गुरुजी की उस्तक करने का मौका देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। मैं स्टार्ट करती हूँ कि गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कब से स्टार्ट हुई। इट वॉज एंड ऑफ 2005 जब गुरुजी ने अरदासें सुन सुन के हमको इंस्टेंटली बुलाया। हमारा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, किसी को हम जानते नहीं थे जो गुरुजी की हो, लेकिन हम अचानक जो गुरुजी ने हमें बुलाने के लिए जो कड़ी जोड़ी, मैं किसी के पास कुछ काम से गई और उनका कोइंसिडेंटली एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके बारे में ऐसे पूछा तो उन्होंने बताया वो उससे पहले 2 बार गुरुजी के दर्शन कर आए थे। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया और जबकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती थी कि जो नॉन बिलीवर्स इन गुरुज, क्योंकि उस वक्त इतने फ्रॉड गुरुज थे कि विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन पता नहीं वो गुरुजी का इतना जबरदस्त बुलावा था कि मैंने उसी वक्त बोला कि मुझे जाना है आज, आप हमें लेके चलेंगे। तो वो बोले मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैंने कहा वो कोई बात नहीं है। उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनको बुलाया और कहा हमें कहीं जाना है, मत पूछना कहाँ क्यों। ये शब्द मेरे मुंह से निकले लेकिन बोलने वाली मैं नहीं थी, वो गुरुजी थे। और उसके बाद में मतलब 4:30 बजे मुझे गुरुजी के बारे में मालूम पड़ रहा है और उसके बाद में हम 5:45 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आपका ये कॉल था जो उस दिन हमने आपके दर्शन पाए और उसके बाद में जोड़ने वाले भी आप, क्योंकि वही ऐसी बुद्धि और वही ऐसी मत देते हैं, वही उस तरीके के भाव भी पैदा करते हैं जो गुरुजी से जुड़ पाए। तो वहां जाके जब मैं पहुंची तो गुरुजी अपनी गद्दी पर आसीन नहीं थे और शब्द चल रहा था, श्वासादि माला न सिमरा मैं तेरा नाम। और थर्सडे का वो दिन था। बस वो शब्द सुन के वहां पर मेरा जो रोना छूटा, मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्यों रोती जा रही हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि वो गुरुजी की क्लेंजिंग शुरू हुई थी। और उसके बाद जब गुरुजी आए, गद्दी पर आसीन हुए, तो मैं बता ही नहीं सकती आपको कि उनका वो नूरानी चेहरा, वो इतना चमकता दमकता शहंशाह जैसा, उनका सारा कुछ लिबास, उनका चेहरा, उनके ऑरा, वो देख के दीवानगी छा गई दिमाग पर। और वो उन्होंने ही जोड़ना था, शायद इसीलिए ये सब कुछ हमें नजर आया। और उसके बाद में ये कृपा थी उनकी, क्योंकि बुलाया जो उन्होंने तो पहले दिन बात भी करी। उन्होंने पूछा, मेरा नाम पूछा, अंकल का नाम पूछा, क्या करते हो। तो इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि कुछ अच्छे से जवाब दे पाते हो। बस मैं तो पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में, क्योंकि जो आए थे वही सिर्फ 2 बार आए थे। मैंने तो बस गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा बस गुरुजी, क्योंकि उन दिनों में हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से निकल रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला बस गुरुजी इनको आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने कहा दे दित्ता 2 बारी, इतना लाउडली गुरुजी ही सेड। तो उस टाइम तो मुझे ये महत्व भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो हमें मिली है कि इसका मतलब क्या। बस लेकिन उसके बाद में ऐसी उनकी मनमोहिनी सूरत देखकर इतना अट्रैक्ट मैं हो गई थी कि मेरे को था कि मेरे को गुरुजी के बारे में और जानना है। तो उस वक्त में उन्होंने मेरे को ओल्गा आंटी से मिलवाया, क्योंकि वो भी ओल्गा आंटी के थ्रू ही गुरुजी के पास पहुंचे थे। तो जिस तरीके से ओल्गा आंटी ने गुरुजी के बारे में नरेट किया, दैट वाज फॉलिंग इन लव विद गुरुजी एट फर्स्ट साइट। और सही में मतलब ऐसा था कि जैसे सही में मेरे को प्यार हो गया। और उसके बाद जब घर पहुंचे तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी दिमाग में छाए हुए हैं और वही सामने नजर आ रहे हैं।
और बस मैंने यही मांगा था, क्योंकि इस सब हम गाड़ी भी तब निकाला करते थे कि जब हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत हो, और हमारे घर से एम्पायर स्टेट काफी दूर, मिनिमम 35 किलोमीटर वो दूर। तो यही था कि जाएंगे आएंगे, इतना पेट्रोल लगेगा। तो गुरुजी जानी जान, उन्होंने हमको फ्री पेट्रोल ब्लेस किया, और पता नहीं कितने बार आने जाने का हमारा जो है वो आना जाना फ्री कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने ही हमको अपने साथ जोड़ा। कभी भी हमने नहीं सुना कि किसी को भी फ्री पेट्रोल मिला हो, लेकिन इन अ लकी ड्रॉ वी गॉट 75 लीटर्स पेट्रोल फ्री। इसका काफी लंबा मैंने सत्संग पहले वाले अपने सत्संगों में करा है। उसके बाद बस फिर हम जुड़ते चले गए, और उस वक्त में जो छोटा बेटा था वो 12th करके हटा था, और वो चाहता था पायलट बनना। लेकिन हम प्रॉब्लम्स में इतने थे, तो हम यही बोलते थे कि कैसे कर पाएंगे, हमारा तो इतना ज्यादा, हम लोग इस टाइम डेट्स में जा रहे हैं। तो जब वो गुरुजी के साथ जुड़ा तो बस उसका अटल विश्वास कि नहीं, गुरुजी भेजेंगे। और गुरुजी ने वो सच में उस बच्चे का विश्वास पूरा किया। उसका शायद मांगना भी था वो गुरुजी से। मुझे टेलीपैथिकली दिखाया गुरुजी ने, मैं दरबार में ही बैठी थी, कि गुरुजी ने उसका हाथ एक अंकल को पकड़ा के बोला, ले फड़ एनु पायलट बना दे। और गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में रहते वो बच्चा, उसका एडमिशन हो गया। और बस सिर्फ वो तब तक कनाडा के लिए फ्लाई नहीं कर पाया था, वो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, लीला करने के बाद वो कनाडा गया। लेकिन फिजिकल फॉर्म में रहते गुरुजी को बताया था कि गुरुजी ये इसका एडमिशन हो गया, कनाडा जा रहा है। एंड गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो एंड पूरा सिग्नल दिया। हालांकि उसके पायलट बनने में काफी डिफिकल्टीज आई, क्योंकि जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था वो स्कूल किसी लॉ को तोड़ने की वजह से बंद कर दिया गया, और जो हम फीस पूरी दे चुके थे वो हमको रिटर्न नहीं हुई। उसके बाद लेकिन बेटे की लगन इतनी जबरदस्त कि उसने फिर से मेहनत करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पापा मम्मी ने जो अब ये लोन लेके भेजा है मेरे को, अब ये मुझे रिटर्न भी करना है, और अब वो मुझे मेरे ऊपर और पैसे नहीं लगा सकते। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, अपनी फीस के लिए पैसे जोड़े, और वहां पर एक दोबारा नए सिरे से उसने एडमिशन लेके वो कोर्स कंप्लीट किया। ऑफ कोर्स ये सारे काम करने में उसको काफी लंबा पीरियड लगा, लेकिन आज की डेट में वो गुरुजी की, आप ही की कृपा है, आप ही की मेहर, आप ही की रहमत है कि आज वो एज अ पायलट फ्लाई कर रहा है। गुरुजी अनंतम शुक्राना, जो उस बच्चे ने ड्रीम देखा था कि वो फ्लाई कर रहा है, और गुरुजी उसकी फ्लाइट में बैठे हैं संगत के साथ। वो गुरुजी ने अब वो ड्रीम पूरा कर दिया, क्योंकि हर बार जब भी फ्लाइट में वो उड़ाता है तो गुरुजी हमेशा उसके साथ होते हैं। तो जितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी आपका, वो बहुत कम है। और कितनी आपने कृपा करी कि ऐसी प्रॉब्लम्स में उसको तो पायलट बनाया ही बनाया। बड़ा बेटा जो MBA करना चाहता था, वो भी US से, जबकि उसने पहले इंजीनियरिंग करी, तो उसको यही था कि मुझे मास्टर्स करनी है तो US से। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि जितनी प्रॉब्लम्स में से हम निकल रहे हैं, बच्चे ऐसे ख्वाब सोचते हैं, लेते हैं। लेकिन सही में जहाँ पर गुरुजी का हाथ हो, उनका साथ हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज भी अगर हम पलट के देखें तो हमने कहाँ से वो फीस दी होगी, हम उस चीज को याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमने दी ही नहीं, वो दी गुरुजी ने है। कहाँ से जरिए बनाए, कहाँ से उन्होंने फीसें दी, आज भी हम रिकॉल करें तो नहीं कर सकते। और उसका US का वीजा भी गुरुजी ने लगवाया, जबकि वो काफी अफ्रेड था कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन गुरुजी जिस विंडो पर उसको भेजा तो उसको वही डर था कि मैं कैसे ये तो रिजेक्ट कर ही जा रहा है, 5 में से 4 केसों को रिजेक्ट करे जा रहा है। तो गुरुजी ने उसको टेलीपैथिकली बोला, कंजरिया वीजा होने नहीं, मैं लाना है। तो वही गुरुजी जहाँ हो वहां पर कोई भी चीज असाध्य नहीं है, सारे काम संवर जाते हैं अगर गुरुजी हमारी बाह पकड़ ले तो। बस गुरुजी हमेशा हमारी बाह पकड़े रहना, क्योंकि आप पकड़ोगे तो वो पकड़े रहोगे, लेकिन अगर हम पकड़ेंगे तो हम तो अनाड़ी, हम तो
नालायक बच्चे हैं आपके कि छोड़ देते, हमारे से तो वो पकड़ भी छूट सकती है, बस गुरुजी आप ना हमारी बाजू छोड़ना। तो गुरुजी की ऐसी ऐसी कृपाएं बच्चों पर बरसी, अंकल पर हुई, हमारे ऊपर हुई। मेरे बहुत बहुत सारे सत्संग गुरुजी के सत्संगों में ही जुड़े। मैं ऐसी नालायक बच्ची हूँ गुरुजी की कि हमेशा गुरुजी से ना प्रूफ मांगती हूँ कि गुरुजी आप सत्संग में आए थे, मुझे प्रूफ दो। मुझे मतलब प्रूफ ऐसे नहीं, मुझे पता नहीं चला गुरुजी, क्योंकि जब भी संगत आके बोलती थी कि बहुत खुशबू आ रही है, हम थर्ड फ्लोर पर है, नीचे से खुशबू आ रही है, तो मेरे को ये हो जाता था हाँ गुरुजी आए हैं। क्योंकि जब आप उसी ऑरा में रहते हो तो आप फ्रेग्रेंस इतनी फील नहीं कर पाते। तो जब भी संगत आके बोलती थी तो मेरा दिल खुश हो जाता था। एक बार किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं ना बाद में ना पूछती रही गुरुजी से कि गुरुजी इस बार आप आए थे? तो मुझे पता ही नहीं चला आप आए भी थे। तो एक आंटी जिनको मैंने नहीं बुलाया था तो वो मुझे 2-3 दिन बाद सत्संग के बाद मुझे मिली, तो उन्होंने बोला कि आशु तुम्हारे घर में 2-3 दिन पहले सत्संग था। मैंने कहा हाँ आंटी था, सॉरी मैं आपको बुलाना भूल गई। तो कहते हैं कि ना मैं जब तुम्हारे घर के नीचे से निकल रही थी ना तो खुशबू आ रही थी, तो मैंने यही बोला ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है। तो मेरा तो दिल ये सुनकर खुश हुआ कि एक तो खुशबू और आशु के गुरुजी। तो सही में गुरुजी हमेशा मेरी बात पढ़ के रहना, कभी 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 न छोड़ना। आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी रहमत हमेशा हम पर बनी रहे। और गुरुजी का जो सबसे पहला सत्संग है वो ओल्गा आंटी, उनके साथ उन्होंने मेरे को, जब गुरुजी ने अपना चोला बदला तो उसके बाद ही उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया था। और उसी सत्संग में हमने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी मेहरें, इतनी रहमतें पाई गुरुजी की कि मैं बता ही नहीं सकती। हम उस सत्संग से आते थे तो महकते हुए आते थे, क्या हमारे कपड़े, क्या हमारे पर्स, सब कुछ महक रहा होता था, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग दी है उस सत्संग में गुरुजी ने। शायद क्योंकि जैसा गुरुजी चाहते थे उतने ही डिसिप्लिन से वो होता था, बहुत ही श्रद्धा भाव से, इतनी प्यारी संगत उसके साथ जुड़ी हुई थी। वो सत्संग हमारे घर में पहली बार हुआ 11 दिसंबर 2009। तो उस वक्त में अंकल ने बोला कि अभी तुम क्यों करवा रही हो सत्संग, कि ऋषभ जब पायलट बन जाता तब करवाते, या अंकल एक ऑफिस बेचना चाहते थे जिसके कोई पेपर्स नहीं थे हमारे पास में। तो ये था कि वो किसी भी तरीके से एनी हाउ वो बिक जाए। तो कहते या तो वो ऑफिस बिकता तो तब तुम ये सत्संग कराती। मैंने कहा प्लीज गुरुजी को शर्तों पे मत बुलाओ, गुरुजी आ रहे हैं, उनका दिल से स्वागत करो। तो लेकिन ये लाइन अंकल के ना दिमाग में छप सी गई और वो 2 महीने हमने बहुत दिल से सत्संग की तैयारियां करी। सारे घर को बहुत अच्छे से, जो गुरुजी को पसंद है, सफाई बिल्कुल वैसा ही करा। और गुरुजी आए भी, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई भी। एक जो हमने दिए, मिट्टी के दिए भी जलाए थे गुरुजी के आगे, वो पूरे टेबल के साथ ऐसे चिपके कि किसी भी तरीके से नहीं निकलते थे। हमने बहुत खुरपियां मार ली, कर लिया सब कुछ, हथौड़ियां मार ली, चाकू मार लिए बेवकूफों की तरह, लेकिन वो नहीं निकला। लेकिन जब गुरुजी से अरदास करी, माफिया मांगी, तो वो बिल्कुल एक खाली कप की तरह वो निकल गया दिया। तो ये तब और आज भी उस दिए का निशान हमारी टेबल पर मौजूद है। जैसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी जहाँ बैठते थे वो जगह पूरी बर्नआउट होके जैसे डार्क, मतलब ब्लैकिश ब्राउन हो गए था, वैसा ही निशान आज की डेट में भी वो मेरे टेबल पर है। क्योंकि वो 2 दियों के साथ ऐसा हुआ था, एक दिया बहुत ज्यादा चिपका था और एक थोड़ा कम, लेकिन दोनों दियों के निशान वो है क्योंकि वो गुरुजी की शक्ति से वहां पर स्थापित हो गए थे। और ऐसा था कि जब ऋषभ कनाडा गया तो उसने, उस वक्त में मुझे ये नहीं मालूम था कि गुरुजी हमको ये स्टोन्स वाली अंगूठियां ना पहनने के लिए मना करते। तो वो उसने पहनी हुई थी, क्योंकि जैसे तब हम गुरुजी के पास जाने से पहले हम पंडितों के पास जाते थे तो वो बोलते थे आपका औखा टाइम चल रहा है, आप पुखराज पहनो, ये वो। तो वैसा ही उस बच्चे ने पुखराज पहना हुआ था। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दर्शन देके बोला और कुछ उसको गुस्सा किया। तो लेकिन वो जब सुबह उठा तो वो भूल गया। तो उसने बोला मम्मा थर्सडे का दिन है, आज आप मंदिर जाओगे, गुरुजी ड्रीम में आए थे, कुछ रिंग के लिए बोल रहे थे, नाराज हो रहे थे, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आया, आज आप गुरुजी के पास जाओगे तो क्लियर पूछ के आना।
और ये बात संगत जी 2007 सितंबर के आसपास की है। तो उस वक्त में जब मैं गई, मैंने माथा टेका और उसके बाद भी मैं दरबार में फ्रंट रो में ही बैठ गई। और उसके बाद में उस टाइम पर मैंने भी अपने राइट हैंड में मोती पहना हुआ था, लिटिल फिंगर में, और लेफ्ट टू लेफ्ट पॉल आंटी बैठी हुई थी। तो मैंने वहां पर बैठ के गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज गिव हिम क्लियर मैसेज। अभी ये अरदास किए हुए मेरे को हार्डली 20 सेकेंड्स हुए होंगे कि वहां पर पॉल आंटी ने, जो लेफ्ट टू लेफ्ट बैठी थी, जो मेरा राइट हैंड तो देख ही नहीं सकती थी कि मैंने क्या पहना, उन्होंने मेरा इतनी जोर से हाथ ड्रैग किया और चलते हुए शब्द, जब दरबार में हो तो कोई भी नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि वो गुरुजी का मैसेज था, आके पाइया अंगूठियां तेनों नहीं पता गुरुजी नु बिल्कुल पसंद नहीं हैगिया, ला एनू। तो मेरे आंसू वही निकलने शुरू हो गए कि गुरुजी, अभी तो मैंने अरदास किए हुए भी मुश्किल से 15-20 सेकंड हुए हैं और आपने जवाब भी दे दिया। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि कोई भी डाउट आता है तो संगत के थ्रू या शब्द के थ्रू कैसे ना कैसे वो हमको जवाब देते हैं। तो जितना भी हम करें शुक्राना उनका कम है। उसके बाद में लेकिन मैं आपको गुरुजी के होते की बातें बताती हूँ कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची थी उस वक्त में मेरा राइट हैंड फ्रोजन था और मैं कुछ भी काम अपने फ्रोजन शोल्डर से नहीं, उसकी वजह से नहीं कर पाती थी राइट हैंड से। तो मेरे को कंघी करने में, कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत होती थी। और जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे बोल दिया कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, आपका इतना ज्यादा फ्रोजन है कि ये किसी भी फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक हो सकता। लेकिन उस टाइम फाइनेंशियल ट्रबल्स इतनी थी कि मैं उस चीज को इग्नोर कर दिया कि काम तो हो रहा है ना, तो छोड़ देते हैं। लेकिन संगत जी, आपने वो शब्द सुना होगा ना जो हमें गुरुजी सुनवाते हैं, बिन बोलिया सब किछ जाणदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो मैं जब गुरुजी के पास आती थी तो मांग तो कुछ पाती ही नहीं थी, क्योंकि गुरुजी को देख के बस देखते ही रह जाते थे। और जब उनके चरणों में शीश झुकाते थे तो बस ये लगता था कि बस ये समय यही थम जाए और यहीं पर फ्रीज हो जाए बस, और फिर ना हम उठाए इन पावन चरणों से। और मांगने का तो कुछ सूझ ही नहीं पाता था। तो अपने लिए तो मैंने क्या ही अरदास करनी थी, तो क्योंकि जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि आंटियां तो मांगती भी हैं, तो अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। और गुरुजी ने कब वो मेरा फ्रोजन शोल्डर बगैर किसी इलाज, बगैर किसी फिजियोथेरेपी, बगैर कोई दवाई खाए वो कब ठीक हो गया पता ही नहीं चला। और क्योंकि गुरुजी की कृपा से हुआ, तो आज आप देख लो कि कितने 16 साल हो गए उस चीज को, 16-17 साल होने को जा रहे हैं। बिल्कुल मेरा वो शोल्डर ठीक है क्योंकि कृपा गुरुजी की थी ना। और उसके बाद में एक और बात बताऊं कि जब हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम आए थे तब हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी, और बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम्स हम गाड़ी चलाते जरूर थे लेकिन मेंटेनेंस नाम की जीरो थी। कोई उसको हम उसके लिए सर्विसिंग वगैरह के लिए नहीं देते थे कि यही होता था कि भाई बस पेट्रोल डाल के चलती रहे, यही ठीक है। लेकिन सही में गुरुजी ने उस गाड़ी को इतना ब्लेस करा है, मैं क्या बताऊं। मैं जब हम जाना ही शुरू हुए थे तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन देके दिखाया कि वो उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट के पीछे बैठे। तो जब मैं उठी, सुबह उठते बगैर कुछ बोले, मैं सबसे पहले, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पर है, मैं नीचे गई, मैंने वो गाड़ी खोली, उस जगह प्रणाम किया जहां मेरे गुरुजी बैठे। तो वही है ना कि वो तो धरती, वो गाड़ी पावन हो गई क्योंकि जिसमें मेरे गुरुजी बैठे। और उस गाड़ी की एवरेज बगैर किसी मेंटेनेंस के जब हम जाते थे तो 14 देती थी वो, 14, और वो बढ़ते 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 23 बगैर किसी मेंटेनेंस के। ऐसा कृपा गुरुजी उन्होंने करी। और उसके टायर जो है वो बिल्कुल रून हो चुके थे और हमारे उस टाइम में इतनी वही नहीं थी कि हम उन टायर्स को बदलवा ले। तो लेकिन उसमें इतनी संगत, नई संगत जाती रही है गुरुजी के द्वारे। और हम लोग कभी भी 4 या 5 तो होते ही नहीं थे, हमेशा 6, 7 और कभी कभी तो 8 लोग तक गए हैं उस छोटी सी गाड़ी में।
लेकिन पता नहीं उसको गुरुजी कैसे एक्सपैंड कर देते थे कि सब लोग बड़े आराम से उसमें जाते थे और वो कभी भी गाड़ी ना आते ना जाते पंचर हुई, क्योंकि उसमें मेरा सच्चा बादशाह बैठा था। तो उसने इतना ब्लेस कर दिया था उस गाड़ी को कि कभी कुछ नहीं हुआ उसका। और वो उसके बाद जब हमारी गुरुजी ने कृपा करी, हमको होंडा सिटी लेके दी, तो उसके बाद में वो अंकल ने अपने कजिन को दे दी गाड़ी। तो उसने भी यही बात बोली कि भैया ये कैसी गाड़ी दी है। जब मैं वो उसको केदारनाथ बद्रीनाथ लेके गया उस गाड़ी को, कहता है जब मैं 2 साल पहले गया था अपनी गाड़ी में तो मेरा 8,000 का पेट्रोल लगा था, और अब मैं आपकी गाड़ी लेके गया हूँ तो मेरा 4,000 में आना जाना हो गया है, जबकि मेरा इस टाइम पेट्रोल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो ऐसी ऐसी कृपाएं गुरुजी करते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। कुछ कृपाओं को तो हम जान भी नहीं पाते गुरुजी की कि उन्होंने इतनी कृपा करी है। 2006 की ही बताती हूँ कि गुरुजी ने, मतलब जिनके लिए हम अरदास भी करते हैं, तो गुरुजी ये नहीं है कि हमें बार बार अरदास करनी पड़े, एक बारी में सुनते हैं। मेरे इन लॉज में मेरे 4 सिस्टर लॉज हैं, उसमें एक ही बार में, मतलब एक ही टाइम में मेरे जो सबसे बड़े जिया जी हैं, सबसे बड़ी सिस्टर लॉ के हस्बैंड, उनको माउथ कैंसर हुआ और सेकंड नंबर वाली सिस्टर लॉ को हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने दोनों के लिए अरदास करी। उस वक्त दोनों ही ठीक हो गए, उनका सर्जरी और उनका बाद में सारा कुछ वो बिल्कुल ठीक हो गए, और मेरी सिस्टर लॉ भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो उस टाइम तो सच्ची बताओ संगत जी, मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि वो मेरी प्रेयर की वजह से हुआ या वैसे ही वो ठीक हुए। लेकिन जब उन्हीं ब्रदर इन लॉ को दोबारा से 10 साल बाद हार्ट अटैक हुआ, तो और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो मैंने फिर से उनके लिए गुरुजी को अरदास की। तब गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि एनु मैं 10 साल पहले ही दे चुका। ये कह के गुरुजी चुप हो गए। तो मैंने रियलाइज किया कि वाकई उस बात को 10 साल पूरे हो चुके। तो उसके बाद में मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी का क्या जवाब है, और वही हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो इतना हमारी एक बार भी अरदास किए हुए गुरुजी सुनते हैं। तो संगत जी, जो गुरुजी बोलते हैं ना कि बार बार तुहानू अरदास करन दी कोई लोड़ नहीं, तुसी एक बार जद कहंदे हो तो ताई मैं सुन लेना। तो वैसे तो हमें मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब कोई भी अपने घर का क्लोज, कोई प्यारा, कोई रिश्तेदार बीमार हो, तो उसके लिए अरदास निकल ही आती है ना। तो लेकिन गुरुजी देख लो कितने स्वीट है कि वो एक ही बार अरदास को भी सुनते भी हैं, और उसके ऊपर में हमारा मनचाहा हमको देते भी हैं। तो क्या क्या शुक्राने करें हम गुरुजी का, हम बता ही नहीं सकते। संगत जी, और मैं क्या बताऊं आपको, 2014 जो ये साल चढ़ा, ये बहुत ही क्रिटिकल मेरे अंकल के लिए रहा, मेरे हस्बैंड के लिए रहा। जब होली का दिन था, हम गुरुजी को प्रणाम करने और हैप्पी होली करने के लिए दरबार पहुंचे। तो उस दिन जब मैंने दरबार में माथा टेका, तो मैंने देखा गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। तो उसके बाद में जब मैं आज्ञा लेने के लिए दोबारा से प्रणाम किया, तो भी मैंने वही चीज नोटिस किया कि गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। मन से बहुत उथल पुथल हो गया मेरे मन में, लेकिन फिर भी अब कि ये मुझे लगा कि पता नहीं मेरे मन का विचार है या मेरे को ऐसा लगा कि क्या हुआ, लेकिन वो उसका इंडिकेशन मुझे रास्ते में ही मिल गया। रास्ते में ही अंकल ने बोला वापसी पे कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके बाद हम घर पहुंचे, लेकिन वो पेट दर्द तो ठीक हो गया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई। उनका पूरी बॉडी स्टिफ होती चली गई, और पूरी ऐसे कि उनके लिए हिलना डुलना, करवट लेना, उठना बैठना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता गया। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन कोई जो डॉक्टर थे वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाए बिल्कुल भी ठीक। 15 दिन संगत जी अंकल एडमिट रहे। मैं गुरुजी से बार बार
अरदास करती रही कि गुरुजी अगर इलाज सही हो रहा है तो मुझे कोई इंडिकेशन दे दो, लेकिन गुरुजी की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया। संगत जरूर आती रही, उनको प्रसाद खिलाती रही, लेकिन गुरुजी का कोई इंडिकेशन मुझे नहीं मिला। हार के बड़ी मुश्किल से मेरे को गुरुजी ने दिखा दिया कि वो डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है और उससे डायग्नोज सही नहीं हो रहा, तो हम जबरदस्ती छुट्टी करवा के अंकल को घर लेकर आए। उसके बाद जो गुरुजी के शब्द है कि हमारा गुरु परिवार ही असली परिवार है, ये गुरुजी बोलते थे ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदारा ने कम नहीं आना, ए जेड़ा मैं परिवार बनाया है यही ਤੁਹਾਡੇ कम आएगा। तो नवीन अंकल जो मीनू आंटी के हस्बैंड हैं और विजय अंकल जो मंजू आंटी के हस्बैंड हैं, ये लेकर गए अंकल को। एक उन्होंने बहुत ही काबिल डॉक्टर को ढूंढा और उनके पास लेकर गए, और वहां पर जब हम उनको लेकर ही गए हैं, एंटर ही किया है फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, उस वक्त वो डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी विराजमान थे उसके रूप में। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात करी, जिस तरीके से मेरे को ढाढ़स बंधाया और जिस तरीके से उन्होंने बात की, वो मैं मान ही नहीं सकती कि वो डॉक्टर थे उस वक्त में। क्योंकि मुझे ये बोला उन्होंने कि इनको अच्छा खाना खिला। जब मैंने डॉक्टर को शिकायत करी कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाते नहीं है और इतनी हैवी मेडिकेशन जारी है, तो तब उन्होंने यही बोला कि वैसा खाना बना के खिला जो नई नई शादी में अच्छा खाना बना के खिलाती थी। समोसा खिला, जलेबी खिला। तो मेरी ना आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये दोनों चीजें तो गुरुजी के प्रसाद है। और मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स में तो हम नहीं दे सकते ना शुगर और ऑयल। तो कह जैसे गुरुजी का अंदाज था बोलने का, बिल्कुल वैसे ही कि वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। लेज के चिप्स खिला, ये सब बताओ कोई डॉक्टर बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और उसका ये बोलना कि ये जो आज आए हैं ना आपके साथ, यही काम आएंगे, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। अब बताइए उसको कैसे मालूम हो सकता था कि मेरे साथ में जब फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी जो भी संगत फैमिली थी, वो भी ढींगरा फैमिली थी, बेरी अंकल थे, तो वो सेकंड टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे। तो कि उस दिन भी और आज भी जो आपके आए हैं ना फ्रेंड्स, इन्होंने ही काम आना है, आपके रिश्तेदारों ने काम नहीं आना। अब बताइए संगत जी कि वो डॉक्टर को कैसे मालूम हो सकता है कि वो हमारे फ्रेंड्स, मतलब ये गुरु फैमिली है। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब ये मेरा गुरु फैमिली है। कहते हाँ इन्होंने ही काम आना। तो बताइए ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी बोल सकते हैं और कोई नहीं। तो गुरुजी की तो असीम असीम कृपाएं हैं जो हम पर बरस रही हैं। एक आपको सत्संग सुनाती हूँ जो हुआ 31st, जब मेरे बड़े बेटे ने यूएस जाना था तो उसका शुक्राने का सत्संग किया था और उसकी डेट थी 31 जुलाई 2012। तो अगर संगत जी किसी को याद हो तो उस टाइम में क्या हुआ था, नॉर्दर्न ग्रिड जो है वो फेल हो गई थी और उसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में लाइट नहीं थी, इवन मेट्रोज तक बंद हो गई थी। तो अब जो मेरी अरदास थी कि गुरुजी सत्संग आपका, शान आपकी, तो आप ही की रहमत, आपकी संगत ने आना है, तो आपके सत्संग में की शान में कोई कमी ना हो। गुरुजी आप तो संसार को संभाल के बैठे हो, नॉर्दर्न ग्रिड की क्या औकात। तो बस मेरी यही अरदास हुई थी। संगत जी शाम को 7 बजे का सत्संग का टाइम था और 6 बजे लाइट आ गई थी। और उस टाइम गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे ऋषभ के थ्रू ये मैसेज भी दिया था कि पहले ही बोला था कि मानू कह दी लंगर ज्यादा बनाएगी, संगत बहुत आएगी और तो संभाले नहीं संभलेगी। और वही हुआ संगत जी, बहुत संगत आई। जैसे हमारे छोटे से घर में जिस तरीके से बड़े फंक्शंस में मंदिर में लाइन नहीं रुकती, ऐसे ही हुआ, लाइन नहीं रुकी। और जब मैंने ये चीज रियलाइज की तो मेरे तो सही पे होश उड़ गए
कि जो हम लोग नालायक है ना, कि विश्वास है भी लेकिन उस टाइम हम अपना मानवीय दिमाग लगाने लग जाते हैं, भाई लंगर पूरा होगा, लंगर पूरा कहीं कम ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। लेकिन जब वो महाराज होते हैं तो वो लंगर जितने मर्जी लोग आ जाए तो वो लंगर बढ़ता जाता है। संगत जी, जो लंगर गुरु जी की कृपा से बनाया था मैंने, वो बनाया था 250-300 लोगों के बीच में, और मतलब 250 लोगों के लिए मैंने बनाया था, सॉरी। और वो उस टाइम संगत 350 प्लस थी, और लेकिन गुरु जी की कृपा से वो लंगर बढ़ता गया। और कब उसके बाद में भी जब मैंने वो ड्रम्स खाली किए, तब भी 1.5 किलो के पतीले कि गुरु जी ने इतना वो कर दिया था कि अगले दिन भी तो आराम करी, तेनू बनाने की लोड़ नहीं। वो इतना डिवाइन लंगर हमारे लिए अगले दिन के लिए भी छुड़वा दिया गुरु जी ने, कहीं कोई कमी नहीं आने दी सत्संग में। और उस दिन क्योंकि टॉप फ्लोर पर है, सीढ़ियों में संगत, इवन छत पे जाके संगत बैठी, तो भी इतना सबको आनंद आया कि गुरुजी ने इतनी ठंडी हवा चला दी कि कहीं जुलाई के महीने में भी किसी को कोई गर्मी ना लगे। ऐसी कृपाएं गुरुजी ने करते हैं हमारे। और एक आपको सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसी गुरुजी ने कृपा की है कि मेरे दोनों बच्चों के जन्म में 2 साल का फर्क है, लेकिन है दोनों का बर्थडे एक ही दिन का। तो अब जब दोनों बच्चे बाहर, तो ये माँ कैसे मनाएगी ना उनका जन्मदिन। तो एक ही तरीका है हम लोगों के पास तो कि सत्संग करने का। तो उस दिन एक रजनी आंटी है जो बहुत दिल से गुरु जी के साथ कनेक्टेड है, उन्हें बहुत मैसेज आते हैं गुरु जी के, लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होता है वो बताती तभी है। तो वो आई सत्संग में। तो उसके बाद जब वो लेट आई, बच्चों का जन्मदिन था, तो उसमें वो मतलब आधा पौना घंटा सत्संग शुरू होने के बाद आई। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि आशु आंटी सुनो। मैं कहा हाँ जी। कहते अज तुहाडे बच्चियां दा जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ जी। तो वो बड़ी हेजिटेटली बोल रही थी, बच्चियां दा। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते दोनों बच्चों का? मैं कहा हाँ जी। कहते आज ही होता है? मैंने कहा हाँ जी। कहते गुरु जी ताई कह रहे हैं बच्चियां दी जन्मदिन लख लख बधाइयां। तो सोचो संगत जी की वो माँ बाप की खुशियां तो झोली से, उनकी झोली तो खुशियों से भर गई कि गुरुजी ने बधाइयां दी बच्चे की। तो और क्या चाहिए माँ बाप को कि जो बस गुरुजी आपका हाथ हमेशा बच्चों के सिर पर बना रहे। और क्या चाहिए माँ बाप को, बस आपकी कृपा हमेशा हमेशा उन बच्चों पर बनी रहे, हमेशा बनाए रखना। तो और एक और बताती हूँ, ये भी सत्संग से ही जुड़ा सत्संग है। बाई चांस बच्चों के बर्थडे पे हमेशा होता ही है गुरु जी की कृपा से सत्संग, और अंकल के बर्थडे पे हो जाता है, लेकिन कभी भी हमारी एनिवर्सरी पर नहीं हो पाता था। तो उस बार ही बच्चों ने जिद करी कि आपका एनिवर्सरी है तो आप सत्संग कराना मम्मा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो लेकिन कभी भी मैं डिस्क्लोज नहीं करती। तो उस दिन पता नहीं सत्संग गुरुजी मतलब उन्हीं की कृपा थी कि कुछ संगत को शक हो गया, तो मेरे से ना चलते हुए शब्द में पूछा कि आज क्या है, कोई खास दिन है? नहीं, मैं हिलाती रही सिरना में, ये है नहीं है। फिर जब बोला एनिवर्सरी है तो मैंने तब बोला कि हाँ, वो अब दरबार में गुरुजी के सामने बैठ के झूठ तो नहीं बोल सकते। तो उस दिन चूंकि मैं व्हाइट एंड पिंक में थी, तो मैंने अंकल को भी बोला कि आप भी पिंक शर्ट पहन लेना। लेकिन अंकल जब पहन कर आए तो ग्रीन शर्ट। तो उसके बाद में संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ तो जो गुरुजी के चरणों में मालाएं अर्पित थी, वो उन्होंने बोला कि आप दोनों एक्सचेंज कर लो। तो वो उनके कहने पर हम दोनों ने वो आदान प्रदान किया। उस टाइम जो फोटो क्लिक हुई, जो टाइम था दैट वाज 2:51 दोपहर का। और वो फोटो शाम को जब मेरे जो जिनका मैंने अभी सत्संग किया, मेरी 2nd नंबर वाली सिस्टर लॉ,
उनकी पूरी फैमिली सत्संग में आई हुई थी और उनका बेटे ने स्विच ऑफ किया हुआ था अपना मोबाइल सुबह से ही, क्योंकि सत्संग है। तो उसने जब शाम को खोला अपना फोन तो देखा कि जो फोटो 251 पर क्लिक हुई थी वो फोटो उसके फोन में उसके किसी एलुमनाई, मतलब उसके किसी स्कूल फ्रेंड ने उसको सुबह 10:30 बजे भेजी हुई थी, डिट्टो वही फोटो। तो सिर्फ ये सत्संग शेयर करने का मतलब मेरा यही है कि जो होता है हमारे जीवन में, जो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से, उनकी मर्जी से। तो वो जिस तरीके से हमारी मालाएं थोड़ी सी टेढ़ी थी और जो कपड़े हमने डाले हुए डिट्टो वही कपड़े, बताइए वो 10:30 बजे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो बस गुरुजी जो भी हो आगे भी हमारे जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से हो, आपकी कृपा, आपकी मेहरों, आपकी रहमतों से हो। शुक्राना गुरुजी। एक और आपको मैं बताती हूँ, दिमाग से निकल गया। हमारे घर में एक सत्संग हुआ था, मतलब काफी संगत आई थी 21 जनवरी को। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने, मैं फेब का महीना था, फर्स्ट वीक ही था, मैं मंडे के दिन दरबार में गई। तो उस वक्त दरबार में बैठी जब मैं थी तो उस वक्त मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि सत्संग करवा, और उस सत्संग में गुरुजी ने डेट भी दी मुझे कि कब करवाना है, और मुझे लंगर का मेन्यू भी बताया, और ये भी बोला कि लंगर खुद बनाना है। तो संगत जी, इस बात से जो मुझे समझ में आता है कि हम कोशिश करें कि हर सत्संग में कि जो भी लंगर है, हम जितना हम खुद बना सकते हैं वही बनाएं, हम सेवा वगैरह ज्यादा ना बांटे। तो अपने आप जितना हम बना सकते हैं उतनी ही संगत को बुलाए। बाकी सबका अपना अपना कनेक्शन और अपना अपना वो, लेकिन जो ये मेरे को समझ में आई बात गुरुजी की, कि जो गुरुजी चाहते हैं कि हम लंगर खुद से पूरी पवित्रता के साथ खुद बनाए। और जैसे हम कैटरिंग करते हैं या वो करते हैं, तो अब कई बारी लार्ज स्केल पे हम करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, या अब जिसको जो समझ में आए। ये हुक्म, मेरे को तो यही समझ में आता है कि ये हुक्म गुरुजी का इसीलिए आया कि हम सारा अपना लंगर खुद प्रिपेयर करें। एक मैं आपको वो बताती हूँ, अपना लॉकेट का सत्संग। एक बार हम मेरे ब्रदर की बेटी की पार्टी थी, उसका बेबी हुआ था, तो उसमें हम गए। तो मेरे ब्रदर की रिक्वेस्ट पे कि कोई उनके गेस्ट आए थे ऐसे जो फर्स्ट टाइमर्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनको प्लीज अटेंड कर लो, थोड़ा एंटरटेन कर लो। तो हम उनके साथ में बैठ गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो अब हमसे तो और कोई इधर उधर की बात तो हो नहीं पाती, घूम फिर के 2 बात हुई और उसके बाद में गुरुजी की बात। तो उनको वो शायद कहीं एक बारी उन्होंने देखा होगा, बट दे स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग रॉन्ग अबाउट गुरुजी। तो अंकल से सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या हुआ कि उस टाइम ड्रिंक्स भी चल रही थी और साथ में स्नैक्स भी चल रहे थे। तो उन्होंने ना, लेकिन वही खाते हुए अपना शर्ट का एक बटन खोल के अपना लॉकेट निकाला और बोला, देखो मैं इन गुरुजी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उसी वक्त में ना खटक गया, मेरे को बहुत बुरा लगा कि अंकल ने ना खाते हुए झूठे हाथों से गुरुजी को टच क्यों किया। तो अब मैं लेकिन वहां पर बोल नहीं सकती थी। और उसके बाद जब हम घर पर आए तो जैसे ही अंकल ने ड्रेस चेंज की तो कह रहे, अरे मेरा लॉकेट। तो वहीं पे खटका, तब हमने पूरे घर में देखा, कहीं लॉकेट नहीं गिरा था। और उसके बाद में मैं रात को ही नीचे उतरी, गाड़ी देखी, देखा लॉकेट नहीं है। सुबह उठी, सुबह उठ के दोबारा घर को पूरा देख लिया, सब कपड़े बिस्तर सब छान लिए, जाके गाड़ी को पूरा छान मारा, लेकिन हमें लॉकेट नहीं मिला। उसके बाद में कार वॉश वाला जो आता है उसको बोला कि ऐसे ऐसे लॉकेट है।
तो तुम जरा देखना गाड़ी में मिले तो उसने भी देख लिया लेकिन नहीं मिला। तो उसके बाद में संगत जी मैं बहुत परेशान हुई और गुरुजी से ना माफिया मांगती रही कि गुरुजी आए, आपका लॉकेट अगर वहां गिर गया वहां पे तो वेटर्स के पांव आ जाएंगे, आपके लॉकेट पे, हाय हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। मतलब जिस तरीके से भी जो भी मेरे मन में भाव आए अपोलोजाइज मैं करती गई कि बहुत ही परेशान, दिमाग से वो बात ही ना निकले। 4 दिन बाद हम नीचे उतरे, गाड़ी खोली, ड्राइविंग सीट जिसपे मतलब अंकल की सीट के बिल्कुल राइट इन द मिडल वो लॉकेट। बताओ संगत जी कि गुरुजी, अब मालूम नहीं कि वो माफी थी हमारी, वो रियलाइजेशन था या कुछ भी, लेकिन समझ में आ गया कि कोई भी बात है जो गुरुजी कहते हैं, एक बार आपने मैसेज देना आपका फर्ज, उसके बाद मैं जानू वो बाकी वो बंदा जाने। जिसको मनवाना है वो मान जाएगा, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। तो कभी भी ये उनके ऊपर ही हमें छोड़ देना चाहिए, हमें ज्यादा कहीं कन्विंस करने की जरूरत नहीं। और वाकई जो मुझे लगा कि हमें ऐसे बहुत वहमों से हमें निकाला है, लेकिन फिर भी जो एक पवित्रता है वो हमें बनाए रखनी चाहिए। गुरु जी को झूठे हाथ हम कैसे लगा सकते हैं, ये काम तो हमें बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जो गुरु जी ने जब अपना चोला बदलना था, लीला करनी थी, तो उससे पहले जो गुरु जी ने मेरे को जो एक मैसेज दिया वो ये था 29 मई 2007। मैं शाम का वक्त था, उस दिन मैं सुबह शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं शाम को पढ़ रही थी। और शिव पुराण पढ़ते पढ़ते ही मुझे, तब मेरा मंदिर एक कबर्ड के अंदर हुआ करता था, मतलब उस कबर्ड में 2 ही खाने थे और उसमें ही मेरा मंदिर था। तो ऊपर वाले खाने में सिर्फ एक शिव जी की मूर्ति थी और नीचे पूरा मेरा मंदिर था। और एकदम से मुझे कुछ खिसकने की आवाज आई। इससे पहले कि मैं वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाती कि मैं देखती कि क्या खिसका, तो फिर से खिसकने की आवाज आई और वो शिव जी की मूर्ति नीचे जमीन पर। ये बात 29 में 6:30-7 के बीच की है। और उस शिव जी का जो हार था, जो गले में डला हुआ था, वो नीचे वाले जो मेरा शेल्फ था उसमें इन द मिडल वो शिवलिंग परिवार, शिव परिवार उसके ऊपर जाके पड़ा। अगर आप टेक्निकली सोचें, लॉजिकली सोचें, साइंटिफिकली सोचें, तो वो चीज इम्पॉसिबल है, किसी भी तरीके से इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हुआ। और वो जो शिव जी की मूर्ति नीचे गिरी मुंह के बल, उसका खिसकने का क्या रीजन था, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके पीछे आसपास कुछ भी नहीं था। और उसका जो लेग पोर्शन था, मतलब जिसमें शिव जी ध्यान में अपने लेग्स फोल्ड करके बैठे होते हैं, वो वाली मूर्ति थी। उसमें उनके जो टांगे थी वो खंडित हुई, आधी बाजू वो खंडित हुई, लेकिन फेस इंटैक्ट, आगे चेस्ट इंटैक्ट, इवन वो नीचे शेर का मुंह खाल में जो जिस खाल पर वो बैठे होते वो भी इंटैक्ट उस वक्त। और जितनी वो मूर्ति खंडित हुई थी, उसके टुकड़े जो लॉजिकली वो कहीं और नहीं जा सकते थे, मतलब बालकनी तक मेरे गए, पूरे रूम में गए, मेरे पूरे घर के हर एक रूम में। तो उस वक्त में मैं और मेरा बड़ा बेटा वही घर पर थे। मैं समझ में नहीं आया, बहुत परेशान हो गई कि ये कोई बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन क्या है मेरी समझ से परे है। तो लेकिन उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आया। बोलते हैं कि खंडित मूर्ति को रखते नहीं है घर में, लेकिन पता नहीं, मैंने उस मूर्ति को प्रवाहित नहीं किया, जल प्रवाह नहीं किया,
उसके सारे टुकड़े उठा के मैंने उसको एक पैकेट में बांध के एक स्टील के डब्बे में रख दिया। और संगत जी, जब 2011 में मेरे को गुरुजी का हुक्म आया था घर को रेनोवेट करने का, उस वक्त में मेरे को सत्संग की डेट मिली हुई थी 8 अप्रैल, और वो शिफ्ट कर दी गई थी हुक्म के साथ कि अब होगा 14 अक्टूबर को, और वो डेट चेंज नहीं होगी। और ये बोला गया था कि तुम्हारे को पैसे की कमी नहीं आएगी। और ये मैसेज मेरे को ओल्गा आंटी ने दिया था कि गुरुजी का हुक्म है कि अपने घर को रेनोवेट करो, सुंदर सा बनाओ, खुला खुला बनाओ, और पैसे की कमी नहीं आएगी, और 14 अक्टूबर की जो डेट है वो भी चेंज नहीं होगी। तो उस वक्त अंकल जो उस वक्त में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना चाहते थे, तो गुरुजी का हुक्म मानकर उन्होंने वो सब रेनोवेशन करवाया, क्योंकि उनका हुक्म सिर माथे। और संगत जी, आप हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त में जो हमारे काम हुए, जितना ज्यादा काम हुआ और इतने कम पैसों में हुआ कि आज की डेट में भी अगर हम बिलीव करें तो नहीं होता। जो भी हमारे घर आके कॉन्ट्रैक्टर कोड करता था, हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते थे कि इतना कम कैसे, क्योंकि वो गुरुजी करवा रहे थे। तो वो सब काम हुआ, और अब जब भी जो भी आता है इस घर में तो वो यही बोलता है, अरे आपके घर में तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। तो क्यों ना हो, क्योंकि ये काम ही गुरुजी ने करवाया था। तो उसके बाद उसके साथ सत्संग जो, हाँ, और इस रेनोवेशन के दौरान वो स्टील के डब्बे में से वो मेरी जो खंडित मूर्ति थी वो गायब हो गई। कहाँ गई पता नहीं। वो स्टील का डब्बा था, उसके साथ बाकी जो सामान है वो था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ वो खंडित मूर्ति। ये बहुत हैरानी की बात है। इसकी तो गुरुजी जाने गुरुजी ने क्या किया। हाँ, लेकिन जो 29 मई को जो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्या इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन था कि गुरुजी जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ये उस वक्त का समा है। और 31 मई का सबको आपको मालूम है। और तब गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया था कि मैं शिव हूं, शिव इज इमॉर्टल, वो है, वो रहेगा हमेशा हमेशा, लेकिन ये शरीर मैं इस वक्त छोड़ रहा हूं। वो उस वक्त वो मैसेज था जो मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आया, और मुझे 31 मई को भी समझ में नहीं आया। मुझे वो मैसेज समझने में उसके अलावा 1 हफ्ता और लगा कि ये गुरुजी ने उस दिन मेरे को मैसेज दिया था, लेकिन टाइम लगा हमारे को। हम तो अल्लड़ है ना, नहीं समझ में आता हमें। और आपको सत्संग तो बहुत बहुत ज्यादा है। क्या मैं बताऊं, एक और मैं बताती हूँ आपको, फिर से दोबारा फ्लैशबैक में लेके जा रही हूँ कि गुरुजी कुछ भी, क्योंकि जब हमारी हक हलाल की कमाई होती है तो उसको डूबने भी नहीं देते। एक अंकल ने फ्रेंडली लोन दिया था अपने फ्रेंड को, क्योंकि वो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स में था। तो लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद में, मतलब जब वो और ज्यादा तकलीफ में आता रहा, लेकिन अंकल इतने सॉफ्ट रहे हैं हमेशा से, और आज भी वैसे ही है। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता नहीं करो, मेरे पैसे की चिंता मत करो, आप जब कंफर्टेबल होगे आप तब दे देना। क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर कोई तकलीफ में है तो हम उसको और इस तरीके से बोल के टॉर्चर ना करें। तो उसके बाद लेकिन वो कहाँ चला गया तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। वो इंडिया ही छोड़ के चला गया। और उसके बाद जब हमारे को जरूरत थी, जब छोटे बेटे ने जाना था, तो उस वक्त में गुरुजी ने इनके फ्रेंड को बाहर से बुला भेजा, और वो आया
और उसने ये बोला कि राज जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे देने आया हूं, और अगर आज मैं जिंदा भी हूं तो सिर्फ आपके पैसों की वजह से, क्योंकि ये मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तो वो जो काफी एक बड़े अमाउंट का लोन था, वो उस तरीके से गुरुजी ने हमारा वापस दिलवाया उससे। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी, और कोई भी नहीं। नहीं तो ना हमें ये मालूम कि वो कहाँ है, किधर है, और उसका आके सिर्फ यही बोलना कि मैं, जब उसने मुझे फोन किया कि आशु पहचाना, तो मैं बोला, मैंने कहा आवाज फेमिलियर लग रही है लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, तो याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला, मैं वो हूँ जिसके लिए तुमने बड़ी अरदास करी है। क्योंकि संगत जी, जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपको अपना डूबा पैसा ही याद आता है कि जिससे लेना है वहीं उससे मिल जाए। तो ऐसी कृपा करी गुरुजी ने कि उसको वापस बुलाया। और एक संगत जी, जो बात मैं भूल गई, कि गुरुजी इतने कमाल के हमारे प्यारे जादूगर है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आप सोचो, बैंक में कभी भी कोई गलती नहीं होती, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन जब हमने छोटे बेटे के लिए लोन लिया था, तो उसका जब हम जो हमारा रीपे करने का अमाउंट हम कैलकुलेट करते थे और उसको ईयर्स से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम ये कैसे वापस हो रहा है कि इसमें तो मुश्किल से वही जा रहा है, बेस अमाउंट ही जा रहा है, इंटरेस्ट कहाँ गया। तो उसके बाद में और वो भी आप देखो, हर साल उनकी पूरी क्या जो वर्ड है मेरे दिमाग से निकल गया है, वो सब होता है, उनकी चेकअप्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, ऑडिट वगैरह होता है। तो वो सब में पकड़ में आना चाहिए था, 1 नहीं 2 नहीं 7 साल तक वो नहीं पकड़ में आया। और वो 7 साल बाद जब अंकल फाइनेंशियली बेटर हो चुके थे, स्ट्रांग हो गए थे, और वो अब उनको लोन अमाउंट उतारने में कोई दिक्कत नहीं थी, तब वो आया बैंक की पकड़ में कि जी ये हमसे ना मिस्टेक हो गई है, ये आपका इतना नहीं इतना अमाउंट अभी बाकी है। तो अब हम तो हंसे मन में कि हमें तो खुद ही हम कैलकुलेट करके ये चीज सोच रहे थे कि ये कैसे कर रहा है बैंक। तो ये सिर्फ गुरुजी की लीला थी कि जब उन्हें पता था कि अभी ये इतना ही अमाउंट रीपे कर सकते हैं, तो उतना ही हमको किस्त बनी हुई थी, और वो 7 साल के बाद जाके बैंक ने पकड़ा, और उसके बाद में तब हम ऐसे थे कि हम आराम से वापस कर सकते थे। तो वो हमने करा। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला है जो ये कर सकते हैं। हाँ संजय जी, और जो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो अंकल चाहते थे कि उनका वो जो ऑफिस है वो बिक जाए, तो वही जो वो कहते थे कि पहला सत्संग भाई तब तुम करवाना जब वो ऑफिस बिक जाए। तो वो पहला सत्संग होने के बाद 11 दिसंबर को वो 2009 को हमारा पहला सत्संग हुआ था, और 22 दिसंबर को वो इनका ऑफिस बिक गया, जिसका एक भी पेपर इनके पास नहीं था। और उसको एक प्रॉपर्टी डीलर पता भी चल गया था, तो वो उसको कब्जा भी कर रहा था। लेकिन सिर्फ गुरुजी को अरदास गई थी कि गुरुजी अगर किसी ने कर लिया तो मैं लड़ाई झगड़े करने वालों में से नहीं हूँ, मेरे से तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ ये काम आप ही संभाल सकते हो। तो उसी प्रॉपर्टी डीलर को उसने बोला कि मुझे मालूम था आपके पास कोई पेपर नहीं है, मेरे मन में तो आ रहा था कि मैं कब्जा कर लूं, लेकिन पता नहीं मैं कर नहीं पाया। ये शब्द उस प्रॉपर्टी डीलर के निकले। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की कृपा है कि जो ऐसा कर देते हैं। तो कितनी छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हैं, कितने बड़े बड़े काम हमारे कर देते हैं, और कितनी भूलें हमारी बख्शते हैं, ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। और मैं आपको एक चुलबुला सा सत्संग सुनाती हूँ जो वैलेंटाइंस डे का है। वैलेंटाइंस डे
उस दिन गुरुजी की कृपा से संडे था और मंदिर में बुलावा रहता है हमारा उस दिन का। तो ये तब की बात है जब इतना मतलब संगत कम होती थी, तो सुबह के वक्त भी दरबार खुला रहता था। तो हम जाके माथा टेक के गुरुजी से वहीं पर आज्ञा लेके फिर हम अपने उसमें जाया करते थे। तो उस दिन वैलेंटाइंस डे था, तो अरदास करते हुए मैंने जो बोला वो आपको सुनाती हूँ। मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी यू आर आवर वैलेंटाइन, नो डाउट अबाउट दिस थिंग, आई लव यू वेरी मच। लेकिन गुरुजी आज मैं नॉटी हो रही हूँ, आई एम बिकमिंग नॉटी। मतलब जिन शब्दों में मैंने अरदास की थी वही बता रही हूँ कि गुरुजी आई एम बिकमिंग नॉटी, टुडे आई वांट प्रूफ दैट यू लव मी। तो ये अरदास कह के मैं चली गई और उसके बाद में शाम तक मैं भूल भी गई थी वो बात। बस ये था कि आज बहुत खूबसूरत दिन है और पूरा दिन हमें गुरुजी के साथ बिताने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वही हमारे असली वैलेंटाइन है। तो बहुत खुश थी। और शाम को सिंगला आंटी ने मेरे को वो दिया। तब क्या होता था कि अगर कोई भी सब्जी प्रसाद बच जाता था तो वो बच जाया करता था। तो उन्होंने गोभी का फूल दिया कि आशु आंटी ये लो। तो जब वो फूल मिला तो एकदम से मुझे सुबह वाली बात स्ट्राइक हुई, अरे वाह गुरुजी, फूल ना सही गोभी का फूल सही, थैंक यू गुरुजी आपने कुछ दिया। उसके बाद में मुझे दूसरी चीज मिली, चटाई प्रसाद, जिस पर लंगर होता है वो चटाई प्रसाद मुझे सिंगला आंटी ने दिया कि ये लो आंटी ये लेके जाओ। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी थैंक यू, वैलेंटाइंस डे पे इससे बढ़िया इतना प्यारा प्रसाद और क्या होएगा। लेकिन जाते जाते तक हम लोगों को 11:45 बजे में 10 मिनट ऐसा हो गया था। और जब तक हम गणेश जी के पास पहुंचे आज्ञा लेते हुए, तो तूर आंटी ने आवाज लगाई, आशु आंटी रुक जाओ अभी नहीं जाना, केक खा के जाना। मैं कहा वाह वाह, आज तो गुरुजी केक पेस्ट्री भी, वाह। तो वो भी गुरुजी ने वहां पर खिलाई। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंकल पार्किंग से गाड़ी निकालने गए और एक अंकल ने मुझे आवाज मार के, गाड़ी में वो बैठे हुए थे, तो बुलाया, आंटी इधर आओ। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे रोल किया हुआ पकड़ाया। तो मैंने जब वो उस रोल को खोला तो गुरुजी जानी जान है ना, किसी को नहीं मालूम था कि मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप बहुत भारा है, इन दिनों में बहुत पसंद आता है। तो वो वाला स्वरूप पूरा फुल साइज मेरे को दिया। वो तो लेते ही कि 14 फरवरी खत्म होने में 10 मिनट बाकी और गुरुजी ने मुझे वो गिफ्ट दिया। आज मेरे मंदिर में वही उसी रूप में, उसी वाले स्वरूप में, मतलब वही वाला स्वरूप है जो मुझे उस दिन गुरुजी ने दिया था, वही मंदिर में विराजमान है। और उस चोले में गुरुजी ने अपना रंग भी बदल लिया है, वो येलो से पिंक चोले में आ गए हैं, वो कलर ही चेंज हो गया है चोले का। तो ये गुरुजी की मर्जी कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी करे, कोई भी से रंग का पहने, तो हर रूप में जचते हैं हमको, हम तो हर रूप में गुरुजी आपको प्यार करते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का भी ना बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। इसका सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ संगत जी। जब बड़ा बेटा जो मास्टर्स करने गया था यूएस, तो वहां पर जब वो गया तो जैसे हम सुनते हैं कि 20 घंटे की बच्चों को वहां पर जॉब मिल जाती है वीकली और वो उससे अपनी लिविंग निकाल लेते हैं। लेकिन पहले पूरे 6 महीने बीत गए, उसको कोई जॉब नहीं मिली। तो उसके साथ में उसके जो इवन रूम वो थे, जो उसके घर में उसके बाकी स्टूडेंट्स जो शेयर कर रहे थे उसके, उन सबको मिल गई लेकिन इसी को नहीं मिली। तो मैंने कहा गुरुजी आप भी ना गजब की ना
वो लेते हो, परीक्षाएं लेते हो? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सब बच्चों को मिल जाती है, मिल गई है और उसी को ही नहीं मिली। अब देखो आपको तो पता है ना कि कितनी जरूरत है, अब हम उसकी लिविंग भी भेजेंगे। तो मैंने कहा हमने तो क्या भेज दी, आप ही के ऊपर और बर्डन पड़ेगा, आपको ही भेजनी पड़ेगी और उसकी लिविंग भी निकाल के। और तो अब गुरुजी मुस्कुराए कुछ ऑब्वियसली। उसके बाद में गुरुजी ने उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिलवाई, उसमें उसको स्कॉलरशिप भी दिया, सैलरी भी दिलाई और उसके बाद में जवाब दिया कि मेरे बच्चे छोटी मोटी नौकरी थोड़ी करेंगे। तो मतलब गुरुजी अपनी संगत को तो प्यार करते ही है, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है। और गुरुजी की कृपा तो बहुत 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 ज्यादा अनंत है। और क्या सुनाऊं संगत जी, कृपाएं तो ऐसी हैं कि हर दिन होती हैं। और हाँ, आपको सुनाती हूँ छोटे बेटे की शादी का सत्संग। उसकी जो शादी के सत्संग में क्या हुआ था, उसका जो कुछ दिन पहले, शादी से पहले, ऑब्वियसली शादी से पहले सत्संग तो करना ही था। तो उस दिन जो गुरुजी का आदेश के अनुसार मखनी दाल बनाई थी और साथ में जो भी सब्जी, पनीर की सब्जी थी। तो क्या हुआ था, वो उस दिन मैंने अच्छी तरह बनाने के बाद उसको 2 बड़े बड़े कैसेरोल्स में कन्वर्ट कर दिया था। एक बहुत बड़ा कैसेरोल था, 10 किलो का था, और एक 5 किलो का था। ये बात 15 अक्टूबर 2019 की है। तो क्या हुआ कि वो जब उन्होंने सोचा कि सर्दी का थोड़ा सा मतलब मौसम बदल ही जाता है अक्टूबर में, तो एक बार और दोबारा गर्म कर लेते हैं कि और अच्छी तरह गरम गरम दाल खाए जो सेवा में थे। लेकिन जैसे ही वो बड़ा वाला कैसेरोल उठाया, वो टिल्ट हो गया और ऐसा टिल्ट हुआ कि वो पूरी की पूरी 10 किलो दाल जो उसके अंदर थी वो पूरी बह गई, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ बचा तो एक वो छोटे वाला 5 किलो वाला कैसेरोल। उसके बाद में ऋषभ की जिसकी शादी थी वो भोग लगाने आया। ये सब हुआ भोग लगने के वक्त में, और जो सत्संग का टाइम था वो था 4 से 6 का। तो जब उसने भोग लगाया और उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है कि की कुछ हो गया, ਹੁਣ ना मैनू किसी चंगे जे होटल च भेजना जिथे ना साफ सुथरी थोड़े पसंद दी थोड़ी मर्जी दे लायक दाल प्रसाद मैनू मिल जाए। तो गुरुजी ने उस वक्त में उसको जवाब दिया टेलीपैथिकली कि कोई लोड़ नहीं, ऐसे पूरा हो जाओ। तो ये आके उसने बेरी अंकल जो उस टाइम सेवा में थे लंगर प्रसाद सर्व करने के, तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला बस फिर अब इसी में पूरी हो जाए। संगत जी सोचो कि वो कैसी डिवाइन प्रसाद दाल उसमें मतलब उस दिन बढ़ती गई कि 150 से ऊपर संगत, रात को 25 के करीब और संगत आई है, लेकिन उनको भी पूरी हो गई, किसी को कम नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी के वचन थे। तो गुरुजी के वचन कैसे खाली जाएंगे? तो इसकी तो कोई हम वो उठा ही नहीं सकते ना क्वेश्चन। और इसी के साथ मैं अनंतम शुक्राने के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंदिर मैनेजमेंट का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया सत्संग करने का। बहुत 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 शुक्राना।